हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हमारी कहानी डेविल सिडक्शन एपिसोड 24। कहानी का टाइटल है आखिर ये चाहत को क्या हो गया। साहिल ने उसे देखा, फिर जोर से चिल्लाता है अभिमन्यु। अभिमन्यु का नाम सुनकर चाहत शांत हो गई, जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। साहिल ने अपने मन में कहा, शायद अभिमन्यु ही तुम्हारे आगे आने वाले गुस्से को शांत कर सके, वरना तुम्हारा बढ़ता गुस्सा तुम्हारे खुद के लिए भी परेशानी ला सकता है। चाहत ने हर तरफ देखा, फिर साहिल से बोली, क्या हुआ साहिल, हम पहुंच गए क्या? साहिल ने उसकी तरफ देखा, फिर बिना कुछ बोले कार आगे बढ़ा दी। साहिल चुप था, चाहत उसे चुपचाप देख रही थी। उसने अपना सिर पीछे टिकाकर आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसके सामने कुछ नज़र आने लगा, घना जंगल जहां सूर्य की रोशनी तक आने की जगह नहीं थी। देखते ही देखते साफ आसमान बिल्कुल साफ होने लगा। ऊपर काले रंग के धुएं उड़ने लगे जो बेहद डरावने दिख रहे थे। उसे जंगल से नीचे बहुत सारे लोग खड़े थे जिनका पूरा शरीर काले कपड़े से ढका हुआ था। उनका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सर तो है पर चेहरा नहीं। सबने अपना सिर नीचे किया हुआ था। उसी के बीच में एक ब्लैक होल था जहां से देखते ही देखते कुछ निकलने लगा। कुछ सेकंड के बाद उन सब के सामने एक शैतान खड़ा था, खूंखार चेहरे वाला शख्सियत जिसे कोई भी देखकर घबरा जाए। उसने अपना हाथ फैला दिया। उसके बाद वहाँ खड़ा हर एक शैतान उसकी जय जयकार करने लगा। शैतान ने फिर सामने अपनी जलती निगाहों से देखते हुए बोला, अब वक्त आ गया है, तुम सब सामने अपने काम में लग जाओ। मुझे वो इंसान चाहिए जिसके जरिए मैं अपने मुकाम तक पहुंच सकूं। याद रखना, वो कोई बुढ़ा भी हो सकता है या वो कोई बच्चा भी, कोई लड़का भी हो सकता है या कोई लड़की भी। इसलिए अभी से काम पर लग जाओ, उसने चिल्लाकर कहा। शैतान की बात सुनकर सब ने फिर से उसका नाम लिया और धुआं बनकर वहां से गायब हो गए। शैतान उसके बाद हंसते हुए बोलता है, अब सारे जहां पर मेरा राज होगा। खुद शक्तियों का बादशाह अभिमन्यु भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक बार वो इंसान मिल जाए जो मुझे उस रास्ते तक ले जाए। इतना बोलकर उसकी हंसी और भी ज़्यादा खतरनाक हो गई। साहिल की कार करीब 1 घंटे के बाद रुकी। साहिल ने दोनों को बाहर आने को कहा। चाहत अब बाहर आई तो बाहर की जगह को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। वहीं रूही को नहीं पता था कि वो कहाँ आए हैं। चाहत ने मुस्कुराकर साहिल की तरफ देखा। साहिल उससे देखकर आंखें झपका देता है। ये देखकर चाहत जल्दी से कार की दूसरी तरफ गई और साहिल के गले लग गई। साहिल भी मुस्कुराकर उसका सर सहला देता है। फिर परेशानी के भाव अभी भी उसके चेहरे पर थे। रूही ने उन दोनों की तरफ देखा और कहा, अरे क्या हुआ, कोई मुझे भी तो बताओ। चाहत इतनी एक्साइटेड हो गई, ब्रो ये आप हमें कहाँ ले आए? साहिल कुछ बोलता, चाहत उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, हम डेविल, रेहान और अवनी से मिलने आए हैं, ये उनका ऑफिस है। चाहत की बात सुनकर रूही की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वहीं साहिल को लगा कोई उसे घूर रहा है। ये महसूस होते ही साहिल के चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई। चाहत और रूही दोनों ही उसकी तरफ देख रहे थे। साहिल उन दोनों को देखकर आगे बढ़ते हुए बोलता है, अब चलो अंदर। चाहत और रूही उसके पीछे चल रही। तीनों जब रिसेप्शन में पहुंचे, वहां की रिसेप्शनिस्ट और स्टाफ आंखें बड़ी बड़ी करके उन तीनों को देखने लगी। आज तो उनका दिन ही बन गया। 3 हैंडसम लड़के और 3 ब्यूटीफुल लड़कियों के दर्शन जो हो गए थे उन्हें। रिसेप्शनिस्ट साहिल को देखकर पहचान गई। सब वहां पर कुछ देर बाद साहिल को जान ही गए थे। तभी रिसेप्शन पे कॉल आया। लड़की ने झट से कॉल को पिक किया। फिर दूसरी तरफ से बातों को सुनकर उसने फ़ोन रख दिया। वो नीचे चलकर तीनों के पास आई और कहती है, सर मैम प्लीज़ चले। वो लड़की उन्हें अंदर ले आई। वो सब भी वहाँ से चले आए। साहिल को देख रहे थे। अभिमन्यु की तरह ही लग रहा था, वही एक्सप्रेशनलेस चेहरा। बस अभिमन्यु का ऑरा साहिल से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक था।
रिसेप्शनिस्ट उसको अंदर अभिमन्यु के कैबिन में ले आई। उसके डोर पर नॉक किया तो अंदर से आवाज़ आई, कम इन। रिसेप्शनिस्ट ने उन तीनों को अंदर जाने का इशारा किया, फिर वो वहाँ से चली गई। तीनों जब अंदर गए तो अभिमन्यु वहाँ सोफे पर राजा की तरह बैठा था। उसकी नज़र सबसे पहले चाहत पे गई, जो अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए उसे ही देख रही थी। ये देखकर अभिमन्यु के सीने में राहत सी मिली। उसने फिर रूही को देखा। रूही भी उससे मुस्कुराकर देख रही थी। अभिमन्यु ने उसे देखा, फिर खड़े होकर बोला, प्लीज़ कम। तीनों गए और सोफे पर बैठ गए। चाहत ज़्यादा एक्साइटेड तो थी, पर वो अपनी एक्साइटमेंट शो नहीं कर रही थी, वरना वो बिल्कुल जाकर जल्दी से अपने अभिमन्यु पर कब्जा ही कर लेती। तभी वहाँ रेहान और अवनी भी आ गए। सब एक दूसरे से मिले। वो तीनों भी उनके सामने बैठ गए। वहाँ पे चाहत और रेहान ही ज़्यादा बातूनी टाइप के थे। उनका साथ रूही दे रही थी। अभिमन्यु बस चाहत को देख रहा था। वहीं अवनी की नज़रें साहिल पे थी। साहिल ने आज उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखा। अवनी उसे देखकर समझ रही थी वो परेशान है। साहिल उसे आज तक उसने बहुत परेशानी में देखा था। इतना तो वो उस दिन भी परेशान नहीं था जिस दिन वो बहुत सालों बाद इंडिया लौटा था। चाहत के साथ वो हादसा हो गया था। सब बात ही कर रहे थे कि साहिल खड़ा होकर बोलता है, एक अर्जेंट कॉल है। इतना बोलकर वो बाहर चला गया। करीब 2 मिनट हो गए। अवनी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो उठने लगी तो रेहान उसकी तरफ बढ़कर कहता है, क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? अवनी, बस आती हूँ। वो इतना बोलकर वहाँ से चली गई। तभी अभिमन्यु ने रेहान की तरफ देखा। रेहान उसका इशारा समझ गया। रेहान फिर रूही की तरफ देखकर बोलता है, रूही, तुम पहली बार यहाँ आई हो ना, तो चलो हम तुम्हें अपना ऑफिस दिखाते हैं। रूही हड़बड़ाते हुए, वो मैं रेहान, हाँ ठीक है, तुम अब चलो। क्यूटी ने तो देख लिया है, आज तुम्हें दिखा देता हूँ। इतना बोलकर वो रूही का हाथ बाहर ले जाने लगा। रूही अपने हाथ को देख रही थी जहाँ रेहान ने उसे पकड़ रखा था। वहीं साहिल बाहर परेशानी से खड़ा था। अवनी उसे देख फिर जाकर उसके कंधे पर अपना हाथ रख देती है। साहिल ने उसकी तरफ देखा। साहिल को देखकर अवनी को बुरा लग रहा था। उसने उसका हाथ पकड़ा और वहाँ से अपने कैबिन की तरफ चली गई। कैबिन में पहुंचकर अवनी ने जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, साहिल ने खींचकर अवनी को अपने सीने से लगा लिया। अवनी पहले तो हैरान हो गई, लेकिन आज उसने भी उसको नहीं रोका और साहिल को अपनी बाहों में भर लिया। साहिल जो कब से परेशान था, अवनी को महसूस कर उसे अब राहत महसूस हो रही थी। दोनों की ही आंखें बंद थी और दोनों ही एक दूसरे को पकड़े हुए काफ़ी मजबूती से थे। वहीं जैसे ही अभिमन्यु के कैबिन में सब गए, चाहत अभी भी चुपचाप बैठी थी। ये देखकर अभिमन्यु के चेहरे पर एक कातिल मुस्कुराहट आ गई। अभिमन्यु चाहत के पास आया और उसे अपनी बाहों में उठाकर कैबिन में बने अपने सीक्रेट रूम की तरफ लेके गया। चाहत अब भी चुप थी। उसकी नज़र अभिमन्यु के सीने पर गई, जो 2 बटन्स खुले होने की वजह से साफ दिख रही थी। वहाँ एक निशान था। निशान देखकर चाहत के चेहरे पर जंग जीत लेने वाली मुस्कुराहट आ गई। उसने फिर चेहरा उठाकर अभिमन्यु को देखा, जो उसे ही देख रहा था। चाहत अपना सिर उठाकर ऊपर करती है और उसी निशान वाली जगह पर अपने होंठ रख देती है। रेहान और रूही को ऑफिस दिखा रहा था, फिर भी वो रेहान के कैबिन में पहुंच गए। रेहान, ये मेरा कैबिन है। रूही हर जगह को अच्छे से देख रही थी। वो जाकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। उसने नीचे देखा तो कुछ दूरी पे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। धूप तो थी, लेकिन फिर भी इस धूप में मज़े लेते हुए वे सब ऊपर नीचे भाग रहे थे। ये देखकर रूही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रेहान चलकर उससे थोड़ी दूरी बनाकर खड़ा हो गया और धीरे से बोलता है, लगता है आपको छोटे बच्चे बहुत पसंद है। रूही हैरानी से पीछे मुड़ी और बोलती है, जी। रेहान ने ऐसे अचानक बोलने से वो हड़बड़ा गई। रेहान ने उसे फिर नीचे देखने का इशारा किया। दोनों कुछ देर तक उन बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। रूही ने दोनों का हाथ खिड़की के ग्रिल के ऊपर थे। उससे अपने हाथों में एक सिंपल सा ब्रेसलेट पहन रखा था, जहां ब्लैक और वाइट कलर के छोटे छोटे मोती थे।
रेहान ने कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर रूही के चेहरे को गौर से देखकर बोला, आपका ब्रेसलेट काफ़ी अच्छा है, कहाँ से लिया आपने? रूही ने उसकी बात को सुन जल्दी से अपना हाथ नीचे किया और दोनों हाथों को एक दूसरे से उलझा कर रख दिया। रूही नजरें चुलाकर बोलती है, थैंक यू। रेहान, इसे देखकर ऐसा लग रहा है ये हैंडसम आपने बनाया है, ये हैंडमेड है और ये आपने बनाया है। रूही अटकते हुए बोलती है, वो जी जी हाँ। रूही ने एक बार फिर से रेहान की तरफ नहीं देखा। बाहर चलते हैं, सब इंतज़ार कर रहे होंगे। इतना बोलकर रूही आगे बढ़ने लगी। रेहान ने उसका वही ब्रेसलेट वाला हाथ फिर से पकड़ लिया। रूही वहीं रुक गई। उसकी धड़कनें तेज रफ्तार से बढ़ रही थी। उसे थोड़ी घबराहट हो गई थी। रेहान पीछे से उसके नज़दीक आया और झुककर धीरे से उसके कानों में बोलता है, ये ब्रेसलेट हमेशा से आपके हाथों में अच्छा लगता है मिस ब्यूटीफुल, मिस ब्यूटीफुल। ये सुन के रूही के कस के अपनी आंखों को बंद कर लिया। रेहान उसका हाथ छोड़कर आगे आया और ध्यान से रूही का चेहरा देखने लगा। छोटा सा गोरा चेहरा, बंद आंखें, आंखों में बस आईलाइनर और कोई मेकअप नहीं। रूही ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी नज़रें रेहान की नज़रों से जा मिली। रूही हकलाते हुए बोलती है, वो मैं आपको रेहान कुछ मत कहिए, चलिए बाहर चलते हैं। इतना कहकर वो ऐसे ही हड़बड़ा रही थी और वो रूही का हाथ पकड़ कैबिन से बाहर निकल गया। रूही अपने हाथ को देख रही थी। उसकी आंखों के सामने एक नज़ारा आने लगा। फ्लैशबैक, रेहान की कार अचानक से चलते चलते खराब हो गई। उसने बाहर आकर देखा टायर पंचर हो गया था। रेहान ने एक जोरदार लात मारी जिससे उसने फिर हर तरफ देखा। उसे इस वक्त बहुत भूख लग रही थी। उसके पास कुछ खाने को भी नहीं था। रेहान इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसकी नज़र दूर खड़े कुछ बच्चों पे गई। एक छोटा सा गांव था जहां एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बहुत सारे बच्चे खड़े थे जिन्हें एक लड़की खाने के पैकेट दे रही थी। रेहान उस तरफ चला गया, शायद कोई मदद मिल जाए। एक लड़की सफ़ेद और गुलाबी रंग के फ्रॉक में जो घुटने के नीचे आ रही थी, चेहरा सफ़ेद रंग के दुपट्टे से ढक रखा था। बच्चे उसके हाथों से खाने के पैकेट लिए बड़े खुश हो रहे थे। रेहान वहां जाकर उन बच्चों के पास खड़ा हो गया। लड़की बिना चेहरे को देखे जल्दी जल्दी पैकेट हाथों में थमा रही थी। जब वो रेहान के पास आई तो रेहान के शूज़ को देखकर उसने जल्दी से अपना चेहरा ऊपर किया और रेहान को देखने लगी। रेहान ने भी उसकी तरफ देखा। दोनों की नज़रें कुछ सेकंड तक एक दूसरे से मिली। रूही फिर सीधे खड़ी हुई और उसने अब तक सारे बच्चों को पैकेट दे दिए थे। रेहान तो पहले हैरान हुआ पर उसे भूख भी लग रही थी। वो लड़की को थैंक यू बोलकर लड़की के आगे बढ़ चुका था। रेहान दूर से देख फिर जोर से बोलता है, थैंक यू मिस ब्यूटीफुल। लड़की ने मुड़कर उसे देखा। रेहान मुस्कुराकर उसे देख रहा था। लड़की यानी रूही के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने धीरे से अपना सिर झुकाया और वहां से चली गई। कुछ ही दिनों के बाद रात का वक्त रूही सुनसान सड़कों पर चल रही थी। तभी पीछे से कुछ लड़के जीप में बैठे आ रहे थे। उन्होंने तेज वॉल्यूम में गाना लगाया था। उन्होंने जैसे ही रूही को देखा तो जीप रोककर नीचे उतरे और रूही की तरफ बढ़ने लगे। रूही ने उन सब को देखा। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक लड़का हंसते हुए बोलता है, क्या लड़की भाई खूबसूरत है, एक नंबर, और एटीट्यूड तो देखो, हाय दिल तो हार गया है मेरा। दूसरा लड़का रूही के पास गया। रूही इस वक्त भी अपने चेहरे को ढक कर रखी थी। फिर उसकी खूबसूरती को हर कोई देख सकता था। रूही बस सबको देखकर और बिना किसी भाव के बोली, सीधा सीधा रास्ता छोड़ दो वरना आगे जो होगा उसके जिम्मेदार तुम लोग खुद होगे, जान लो। लड़के हंसते हुए बोलते हैं, यही सब नौटंकी करते हैं। अब बताता हूँ जिम्मेदारी कौन होता है और जिम्मेदार कौन होता है। ये बोलकर वो रूही के चेहरे से कपड़ा हटाने के लिए हाथ उठाता है। वो कपड़े को छूता उससे पहले ही रूही ने उसके हाथों को मरोड़ दिया। लड़का तेज चीख और गुस्से से अपने हाथ पकड़ लेता है। अभी तुझे बताते हैं, ये सब पकड़ो
और सारे लड़के रूही की तरफ बढ़ने लगे। रूही ने अपना हाथ आगे उठाया उन सबको मारने के लिए। रूही खुद को अच्छे से डिफेंस कर रही थी। एक लड़का रूही के पीछे से पकड़ने के लिए आया। तभी उन सब के सामने आवाज़ आई, क्या कर रहे हो ये? रूही ने यह सब आवाज़ सुनी। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो दौड़कर आगे बढ़ गई जहाँ रेहान खड़ा उन सबको गुस्से से देख रहा था। लड़कों को ऐसी हालत पहले से खराब थी, अब वहाँ किसी और को देखकर वो वहाँ से सीधा भाग ही गए। रेहान ने रूही की तरफ देखा जो डरी हुई लग रही थी। रेहान, आप ठीक तो हैं? रूही, जी मैं ठीक हूँ। इतना बोलकर उसने अपना चेहरा ऊपर किया। रेहान को देखने लगी। रेहान को ये आंखें जानी पहचानी लगी। उसने अचानक से बोला, मिस ब्यूटीफुल। रूही उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। रूही, आप कार में बैठिए, आपको कहाँ जाना है मैं छोड़ दूंगा। रूही मुस्कुराकर, थैंक यू, लेकिन आपने मुझे पहचाना कैसे? रेहान उसकी तरफ मुड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, शायद ही कोई इन खूबसूरत आंखों को भूल पाए। रूही ने उसकी बात को सुन अपनी नजरें झुका ली। फ्लैशबैक इन। रेहान ने रूही के आगे चुटकी बजाकर कहा, कहाँ खो गई मिस ब्यूटीफुल? ओह मिस रूही जी। रूही ने नाम में सिर हिलाया और मुस्कुरा दी। अभिमन्यु चाहत से अलग हुई और उसके चेहरे को देखने लगी। चाहत जब भी अभिमन्यु के पास होती उसे ना जाने क्यों हमेशा से ही एक अलग एहसास होता था। अभिमन्यु बेड से उठने को हुआ कि चाहत ने उसके गले में अपनी बाहें डाल दी और उसे अपनी तरफ झुकाकर कहती है, कहाँ जा रहे हो आप? यहीं रहिए ना मेरे पास। अभिमन्यु उसे देखकर एक मुस्कान के साथ कहता है, मेरे पास एक आइडिया है जिससे अब तो मेरे पास रहोगी, इतने तुम्हारे घर वालों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहत उनकी बातों को सुनकर चमकती आंखों से उसे देखते हुए बोलती है, कौन सा आइडिया? हे फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए डेविल सेडक्शन सिर्फ टिनी FM जान के साथ।